बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस में अहम मुलाकातें हुई हैं, जिनमें मुल्की मईशत, सियासत, अवामी मसाइल और हुकूमती कारकर्दगी जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया है। बिलावल हाउस कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से माहिर मईशत कैसर बंगाली ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क को दरपेश माली चैलेंजेस, महंगाई, बेरोजगारी और तरक्याती मंसूबों पर खुलकर बातचीत हुई है। कैसर बंगाली ने मुआशी बेहतरी के लिए तजावीज दी हैं, जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम दोस्त पॉलिसी अपनाई है। इसी दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से रुकने कौमी असम्बली एजाज जाकरानी ने भी मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत मखदूम फखरुज़्ज़मान ने अपने हल्के के अवामी मसाइल और तरक्याती इक़दाम से आगाह किया। उधर सूबाई वजीर बराए मेहनत शाहिद थिहम ने भी पार्टी क़यादत से मुलाकात की है, महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी है और मेहनत कश तबके के लिए जारी मंसूबों पर रोशनी डाली। बिलावल हाउस में होने वाली ये मुलाकातें न सिर्फ पार्टी पॉलिसियों के तसलसल का मजहर हैं, बल्कि इस बात का इंदिया भी देती हैं कि पीपल्स पार्टी मुल्की मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि किताबें नस्लों और सकाफतों को जोड़ने वाला पुल हैं। वर्ल्ड बुक एंड कॉपी राइट डे पर अपने पैगाम में वजीर आला सिंध ने कहा कि नौजवान किताब से दोस्ती करें, ये तरक्की की कुंजी है। किताबें पढ़ने से सोच वसी और मुआशरा बेहतर होता है। लाइब्रेरियां आबाद होंगी तो जहन रोशन होंगे। अदब हमारी तहजीब और पहचान का आईना है। उर्दू और सिंधी ज़बान और अदब को फ़रोग़ देना हमारी जिम्मेदारी है। नौजवान अदब का मुताला करें, अपनी तारीख़ और विरसे से जुड़ें। मुराद अली शाह का कहना था कि इल्म, ख़वानदगी और समाजी तरक्की के लिए किताबों का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। सिंध हुकूमत नौजवानों में मुताल्ले का शौक़ पैदा करने के लिए इक़दाम कर रही है। दारियसना वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अंग्रेज़ी ज़बान के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि अंग्रेज़ी आलमी सिफारतकारी और राब्ते की अहम ज़बान बन चुकी है। अंग्रेज़ी तालीम को फ़रोग़ देकर आलमी मौक़े हासिल किए जा सकते हैं। हमारे स्कूलों और जामियात में अंग्रेज़ी ज़बान की तदरीस को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और मिनिस्टर एक्साइज मुकेश कुमार चावला की ज़ेर सदारत अहम इजलास डीजी नारकोटिक्स एक्साइज ऑफिस में मुनक़िद हुआ है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ताजरों के मसाइल पर बातचीत की गई है। ताजरों, कारोबारी हजरात और बरामद कुंदगान के साथ मुशावरत की गई। कमेटी ने यकीन दिलाया कि मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि हमें इंडस पर कैनाल बिल्कुल कबूल नहीं है। इरसा ने बदनीयती जाहिर की और 40 से 50 साल पुराना डेटा निकाल कर दिया। हम चाहते हैं कि विफाक हुकूमत दुरुस्त फैसले करे। वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कबूल नहीं, और इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई तो एक समरी मूव की, क्योंकि ये हुआ क्यों, ये मफरूजे पर ये कैनाल्स का जो प्रोजेक्ट है इसको अप्रूव किया गया। उसकी वजह क्या थी कि इरसा ने बदनीयती से जो फिगर्स दिए वो 50 साल 40 साल का एक एवरेज उन्होंने निकाल के दिया। हालांकि उस सालों के बाद तो इंडिया ने भी कुछ जगहों पे अपने डैम बनाए और वहां से पानी जो है वो कम आ रहा है। 25 साल का डेटा ले लें जो उन्हीं के नंबर्स में है, तो सिर्फ 4 साल ऐसे आए हैं जिसमें पानी जो है वो डेल्टा में गया है, अदरवाइज शॉर्टेज रही है। और ये शॉर्टेज सिर्फ सिंध में नहीं, पंजाब में भी रही है। ऑपोजिशन वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर की बात सुनने को तैयार नहीं। वो जो बंद कमरे में बातें हुई जो किसी ने नहीं सुनी, उस पर ढोल पीट रहे हैं। जब ये मंसूबा आया था उस वक्त यहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान नहीं थे।
ये उस वक्त की बात है। तो ये आसिफ अली जरदारी ने कोई शुरू नहीं कराए मंसूबे, ये मंसूबे शुरू हुए केयरटेकर हुकूमत के दौर में, और उस वक्त भी जब ये अप्रूवल इसकी हुई तो सूबा सिंध में जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने उस वक्त भी इस पर एतराज उठाया, उस वक्त भी उन्होंने खत लिखा था। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जब इरसा का जो खत है इसको हमने चैलेंज किया, जो फोरम है उस पर चैलेंज करेंगे ना। आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है और सदर पाकिस्तान के पास आइन के तहत किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है। इस हमारी पार्लिमानी जमहूरियत में जो इख्तियारात होते हैं वो वजीर आजम के पास होते हैं, लेकिन पानी की तकसीम का इख्तियार वजीर आजम के पास भी नहीं है। अब जब जो बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर है वो भी चाहे तो केनाल की मंजूरी नहीं दे सकता, उसके लिए अलग फोरम मौजूद है, उस फोरम पे जाने की जरूरत होती है, उसको ये भूल जाते हैं। उधर मेयर कराची मुर्तजा वहाब और डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड इंसदाद तजावुजात अमार खान की ज़ेरे निगरानी साइड टाउन शेरशाह रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इसमें सड़कों और फुटपाथों पर कायम तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर लैंड इंसदाद तजावुजात अमार खान का कहना था कि हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं, लेकिन अवामी अमलाक पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर शहर भर में ऑपरेशन जारी है, जिसकी रिपोर्ट मेयर कराची को पेश की जा रही है। तमाम कार्रवाइयों में डेप्यूटी डायरेक्टर अमीन लाखानी, स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाकाई पुलिस मौजूद थी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने पोलियो मुहिम की कामयाबी के सिलसिले में मुहिम के दूसरे दिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा यूनिसेफ के नुमाइंदे सऊद खोसो, डिप्टी कमिश्नर के माड़ी राजा तारिक चांडियो, असिस्टेंट कमिश्नर साइट निदा सुमन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर कराची ने पोलियो मुहिम में काम करने वाले तिब्बी अमले और स्टाफ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बहुत ही हिम्मत से इस गर्म मौसम में पोलियो मुहिम में इनकारी खानदानों को इस बीमारी से आगाही देकर उनको पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल करवाया। उन्होंने केएमसी डिस्पेंसरी आसिफाबाद की हालत इज़हार पर बरहमी का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर केवाड़ी को हिदायत की कि वो इस डिस्पेंसरी को भी अच्छी हालत में तब्दील करने के लिए महकमा सेहत और केएमसी से राबता करें। उन्होंने डिस्पेंसरी के पानी के मसले को हल करने की हिदायत दी। कमिश्नर कराची ने बादशाह इलाके की गलियों का दौरा किया और आवाम से अपील की कि वो इस मुहिम को कामयाब बनाने में कराची इंतजामिया और यूनिसेफ का साथ दें ताकि हम अपने बच्चों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकें। और पाकिस्तान की 9 उम्र बॉक्सर आलिया सुमरो ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने के लिए कमर कस ली है। पाकिस्तानी टीम की क्रिकेट मैच में नाकामी के बाद 9 उम्र आलिया सुमरो बॉक्सिंग मैच में इंडिया और थाईलैंड को हराने का आज़म रखती हैं, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। आलिया सुमरो सिर्फ 19 साल की उम्र में बॉक्सिंग के कई मैच जीत चुकी हैं। लियारी से ताल्लुक रखने वाली आलिया सुमरो बचपन ही से बॉक्सिंग में कामयाबियां हासिल कर रही हैं। आलिया सुमरो बॉक्सिंग का मैच खेलने के लिए थाईलैंड पहुंच गईं, जबकि 3 मई को लियारी से ताल्लुक रखने वाली आलिया सुमरो थाईलैंड की ग्यानविच से मैच खेलेंगी। वो वतन का नाम रोशन करने का आज़म रखती हैं। थाईलैंड बॉक्सिंग मुकाबले के बाद आलिया सुमरो इंडिया के साथ भी बॉक्सिंग खेलने दुबई जाएंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नायब ने पाकलैंड सीमेंट लिमिटेड को जिला शिरकी देही ढांडो में 150 एकड़ जमीन अलॉट करने पर डीसी जिला मलीर मोहम्मद अली शाह और पाकलैंड सीमेंट के एमडी के खिलाफ बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइट से। शकील नाइट बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, पाकलैंड सीमेंट लिमिटेड को 150 एकड़ जमीन अलॉट कर दी गई थी। ये जमीन डिप्टी कमिश्नर मलीर उस वक्त के जो मोहम्मद अली शाह ने अलॉट की थी, जिसके खिलाफ नेब ने तहकीकात शुरू कर दिया है। नेब ने एक खत सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन को लिखा है, जिसमें उनसे 14 सवाल पूछे गए और उनसे कहा गया कि इनके जवाब आ दें। नेब ने खालिद महमूद और एमडी पाकलैंड सीमेंट तारिक महमूद और साबिक कमिश्नर मलीर मोहम्मद अली शाह के खिलाफ तफसीलात तलब कर ली हैं। ढांडो जिला शर्की में 150 एकड़ जमीन पाकलैंड सीमेंट लिमिटेड को दी गई। अलॉटमेंट का उन्हें मुकम्मल रिकॉर्ड फराम करने के लिए कहा है। हुकूमत सिंध और पाकलैंड सीमेंट के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसकी कापी मांग ली है। पाकलैंड सीमेंट ने जो अदायगी की है उसकी तफसीलात पूछी गई है और जो अदायगी किस शक्ल में की गई है कि चेक की शक्ल में या कैश की शक्ल में या
कोई और रास्ता उसकी शक्ल में, उसके रिकॉर्ड उन्होंने मांग लिया और उन्होंने रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में जो जमीन का खाता उसमें दाखिले की कापी भी मांग लिया, तमाम दस्तावेजात की नकल उन्होंने मांगी है और उन्होंने कहा है कि जो सर्वे किया गया और जो उसकी पैमाश है उसकी तफसील दी जाए और ये भी बताया जाए कि एक जमीन एक इलाके से दूसरी देह में कैसे मुंतकिल की गई और जमीन दूसरे मकाम मुंतकिल की गई तो क्या उसकी ज्यादा जमीन दी गई या उसकी जो कीमत है क्या इजाफी वसूल की गई। पार्कलैंड सीमेंट के पास अब कितनी जमीन है, 2018 में दे ढांडों में मार्केट वैल्यू क्या थी, उसका नोटिफिकेशन जारी था, उसके मुताबिक क्या थी। इस वक्त NC 12 दे ढांडों और NC 63 दे गगर में जमीन की सूरत क्या है और पार्कलैंड के पास जमीन कितनी है। जी शकील नाइस तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर किमाड़ी के रहायशियों के लिए वजीर सेहत ने नया अस्पताल कायम कर दिया जिसमें TB के मरीजों के लिए मोबाइल यूनिट भी है। अपने बयान में उनका कहना था कि यहाँ नए क्लिनिक का क़याम अवामी सहूलियात के लिए अहम है। ये अस्पताल बल्दिया टाउन के लिए अहम तोहफा है। इस बीमारी की जड़ तक जाकर इसका मौसर इलाज होना चाहिए। वजीर सेहत ने बताया कि हमारे पास TB के मौसर अद्वियात और तमाम तर सहूलियात मैसर हैं और किमाड़ी के रहायशी सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस मौके पर MSF नुमाइंदे ने बताया कि यहाँ नए क्लिनिक का क़याम अवामी सहूलियात के लिए अहम है क्योंकि हम लोगों को तमाम तर शनाख्त से बालातर होकर सहूलियात फराहम करते हैं। ये जो मर्ज़ है उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है, उससे जो है बिल्कुल छुटकारा हासिल किया जा सकता है और हम बड़े मशकूर हैं MSF के कि उन्होंने ये पहल की और लोग न सिर्फ बल्दिया की टाउन के जो किमाड़ी है डिस्ट्रिक्ट उसके लिए ये बहुत ही खुशनुद मौका है। लेकिन मैं समझती हूँ कि क्योंकि इनकी मोबाइल क्लिनिक्स भी हैं तो अब जो जितनी भी कम्युनिटी है जो अड़ोस पड़ोस की कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं तो बहुत जो है सहल काम हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे MPS साहिबान जो हैं वो इसमें बिल्कुल अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए काम में लगे हुए हैं और हमेशा मुझे आके बताते हैं कि ये चीज़ हमारे ज़रूरत में की है और हमें प्लीज़ दी जाए और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इनकी जो ज़रूरियात हैं उन पे पूरा उतरे। जब मेरे पास MSF वाले आए उन्होंने कहा हमें ये क्लिनिक करनी है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने कहा है कि असातिज़ा भर्ती मरहले के अख्ताम तक ऑफर लेटर्स जारी करने की तादाद 95,000 तक पहुंच जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर मेरिट पर असातिज़ा को भर्ती किया है ताकि स्कूल्स को अच्छे उस्ताद मुहैया हो सके। सरदार शाह ने कहा कि हमने अपनी कोशिश से नौजवानों को रोजगार देने के साथ एक मोतबर शोबे में खिदमत सरअंजाम देने का मौका दिया है। सिंध में असातिज़ा की कमी पूरी होने और बेहतरीन उस्ताद मिलने से सरकारी स्कूल्स में दाखिलों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल्स में बेहतरीन उस्ताद आने से लोगों का एतमाद बढ़ा है, लोग सरकारी स्कूल्स की तरफ वापस आ रहे हैं। स्कूलों में साइंस एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे दुनिया के साथ मुकाबले में शामिल हो सकें। उधर न्यू कराची के इलाके में डकैती की वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुल्जिमान के साथ एक लड़की भी वारदात में शरीक है। मुल्जिमान शरीक से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और कीमती सामान छीन कर ले गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं अरसलान चांद नवाब से। जी अरसलान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है नॉर्थ कराची। यहाँ पर 14 अप्रैल को एक वारदात हुई थी जिसके अंदर मुल्जिमान एक लड़की की मदद से जो है एक शख्स से मोटरसाइकिल और कीमती सामान छीनकर फरार हो गए थे। जब उसकी CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पे आई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी अमल में डाली। तो ये बात वाज़ेह हुई कि जो लड़की गिरफ्तार हुई है ये लड़की इस शख्स की बेटी थी और ये बाप, बेटी और मामू मिलकर ये वारदातें करते थे। पुलिस ने गिरफ्तारी करते हुए मजीद तफ्तीश के लिए मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीशी हुक्काम के हवाले कर दिया है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया अरसलान।
कराची में शदीद गर्मी और हीट वेव की खतरनाक लहर के पेश नजर माड़ीपुर टाउन ने फौरी और हंगामी बुनियादों पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए शानदार इक़दाम किए हैं। टाउन चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान की हिदायत पर दर्जनों हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप कायम किए जा चुके हैं, जो दिन रात आवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक इंतजामी अमल नहीं, ये हमारी अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी है। मंगोपीर के अवाम मेरे अपने लोग हैं और उनकी सलामती के लिए हम हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। हमारी पूरी टीम मैदान अमल में है और अल्लाह के फजल से हम इस आजमाइश में भी पूरा उतरेंगे। माड़ीपुर टाउन के इस वक्त और मुनज़्ज़म हिकमत अमली को ना सिर्फ शहर भर में सराहा जा रहा है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस मॉडल को एक मस्बत मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। और एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी की हिदायत पर जिला के माड़ी के इलाके साइट लिमिटेड में सफाई सुथराई का काम जारी है। इस मौके पर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तारिक अली निज़ामानी का कहना था कि हमारी कोशिश है कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करें। शहर भर में सफाई सुथराई के काम जारी हैं, जो रोज की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। अफसरान और अमले को हिदायत जारी की हैं कि किसी भी सूरत अवाम के रिलीफ के कामों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर एमडी सॉलिड वेस्ट ने कहा कि हम कराची और पूरे सिंध में कचरे की कमी और करामत कचरे को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इस सिलसिले में पहले से मौजूद पायलट प्रोजेक्ट का दायराकार वसी करने के अलावा तमाम GTS को मॉडर्न बनाने और कचरे को रिसाइकिल करने के लिए मुतअद्दिद इकदाम पर काम भी जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम प्रोजेक्ट के पायदार मॉडल बनाए जाएंगे ताकि शहरियों को आलूदगी से पाक सेहतमंद माहौल के साथ साथ इदारा अपने अखराजात अपने वसाइल से बर्दाश्त करने के काबिल बन सके। ऑल पाकिस्तान फायर एंड रेस्क्यू वर्कर्स एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सज्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की जानिब से आलमी फायर फाइटर्स डे को मनाने का सिलसिले में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस दिन की मुनासबत से सैयद जुल्फ़िकार शाह ने चीफ फायर ऑफिसर, चीफ रेस्क्यू कमांडर हमायूं खान और म्यूनसिपल कमिश्नर के AMC सैयद अफजल जैदी से मुलाकात की। इस दौरान अफसरान को फायर फाइटर्स डे की अहमियत से आगाह किया। सैयद जुल्फ़िकार शाह ने बताया कि कराची के शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। जल्द शहर में फायर फाइटर्स की रैली निकाली जाएगी। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले फायर फाइटर्स को असनाद तकसीम किए जाएंगे और फायर फाइटर्स के एजाज में तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा। चीफ फायर ऑफिसर, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर और फाइनेंशियल एडवाइजर ने फायर फाइटर्स डे 4 मई को शायाने शान तौर पर मनाने के लिए तैयारियां शुरू करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि फायर फाइटर्स हीरोज हमारे माथे का झूमर हैं, उनकी खिदमत लायके तहसीन है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत क्लिक ऑफिस में प्रॉपर्टी सर्वे के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर आयशा हमीद, डेप्यूटी डायरेक्टर तबरेज मरी और दीगर अफसरान ने सूबाई वजीर को तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर हर रोज बल्दियात सिंध और इसके हवाले से बताया भी गया है कि कराची में प्रॉपर्टी के सर्वे के हवाले से क्लिक अपनी बनाई जाने वाली फिजिबिलिटी में यूनियन काउंसलर्स को भी ऑन बोर्ड लेंगे। क्लिक के सर्वे के तहत इस वक्त शहर में सिर्फ 9,54,000 प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं, जबकि पोलियो के इलेक्ट्रिक और दीगर जराए से क्लिक ने जो डेटा कलेक्शन किया है उसके 33 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज रिहायशी और कमर्शियल कराची में मौजूद हैं। PD क्लिक ने इस प्रोजेक्ट के हवाले से अब तक की जाने वाली तैयारियों के हवाले से सूबाई वजीर को आगाह किया और बताया कि वर्ल्ड बैंक के तहत इस कराची में प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए जो तैयारियां की गई हैं, इसमें अब तक ये बात सामने आई है। और यहाँ आपको बताएंगे कि डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो ने पोलियो मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जारी कामों का जायजा लिया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी खोसो का कहना था कि पोलियो माजूर करने वाली एक लाइलाज बीमारी है और 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए पोलियो वैक्सीन की मुतादिद खुराकें और हिफाजती टीकों का मुकम्मल कोर्स वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए निहायत जरूरी है। पोलियो वैक्सीन ही पोलियो से बचाव का वाहिद हल है। जब पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पर आए तो अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को
पोलियो से बचाव के खतरे लाजमी पिलवाएं। बच्चों को पोलियो वैक्सीन की अफादियत से आगाही बहुत जरूरी है। इस मुहिम में तमाम लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा। आज पोलियो वैक्सीन से इनकारी पहले से बहुत कम है। हमारे पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर वैक्सीन पिलवाते हैं, जिस पर वो खिराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं। चेयरमैन न्यू कराची मोहम्मद यूसुफ का तालीम दुश्मन एक और इकदाम मंजर-ए-आम पर आ गया है। इंक्वायरी ज़दा अफसर जाहिद हुसैन को डेप्यूटी डायरेक्टर न्यू कराची तैनात कर दिया गया है। जाहिद हुसैन पर माजी में भी सरकारी स्कूल को फरोख्त करने के इल्जामात की इंक्वायरी चल रही है। तमाम मामले पर लियाकताबाद टाउन ने अदालत से रुजू किया हुआ है, जबकि तैनाती पर फंक्शनल लीग लेबर विंग के सीनियर नायब सदर नजम रिजवी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि चेयरमैन न्यू कराची ने टाउन में अपनी रियासत कायम कर ली है। इंक्वायरी ज़दा अफसर को महकमा तालीम में तैनात करना तालीम दुश्मन इकदाम है। सीनियर नायब सदर नजम रिजवी का मजीद कहना था कि फंक्शनल लीग इस मामले पर भरपूर एहतजाज का हक महफूज रखती है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 में बुनियादी सहूलियात के फुकदान से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में वेटिंग एरिया के तमाम तरपंखे गैर फाल होने से लोगों का बैठना दो भर हो गया। हीट स्ट्रोक के खदशे के बावजूद इंतजामिया की जानिब से पेशगी इक़दामात नहीं किए जा रहे। साथ ही अस्पताल आने वाले गरीब आवाम के लिए पंखे नहीं चल रहे। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में साफ पानी की सहूलत भी मैसर नहीं। अस्पताल में जगह जगह मौजूद पानी की टंकी में बरसों से पानी नहीं भरा गया। मरीजों के साथ आने वाले अफराद का कहना है कि पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। अस्पताल में सहूलतों का फुकदान है और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। और यहां अपने नाज़रीन को बताएं कि एलओसी पर 2 दहशतगर्द हलाक करने का भारतीय झूठ बेनकाब हो गया है। 23 अप्रैल 2025 को एलओसी के इलाके सरजियोर में 2 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठ निकला। सरजियोर के मुकामी रिहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। सरजियोर के रिहायशियों का कहना है कि हम सदियों से यहाँ के रिहायशी हैं और माल मवेशी चुराना हमारी पेशा वराना है। अगर माल मवेशी गुम हो जाए तो हम इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे बुजुर्ग मलिक फारूक और मोहम्मद दीन जंकी उम्रें 50 से 60 साल के दरमियान थी। एलओसी के करीब माल मवेशी ढूंढने गए। उन्होंने कहा कि दोनों बुजुर्गों को भारतीय फौज ने शहीद कर दिया। निहत्ते अफराद को शहीद करना भारतीय फौज का वतीरा और जुल्म है। दोनों बुजुर्गों को दहशतगर्द कहकर शहीद करना सरासर नाइंसाफी है। जो रात को कल हमारा आसानियाँ हो गया है। ये 2 हमारे बुजुर्ग भाई माजीन, एक की उम्र 60 साल है और एक 55 साल। ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं। इनका बाप दादा यहाँ का रहने वाला है। आलूसू के करीब ये गांव है। बूढ़े जो ये माल मवेशी के साथ रहते थे, कहीं माल मवेशी गुम हो जाता है एलओसी के करीब, उनको ढूंढने के लिए गए। इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए। ये ऐसा नहीं हो, हमारे साथ ज्यादती है, जुल्म है। तो वो मार कर कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, और दहशतगर्द ये नहीं है। ये बूढ़े हैं, गाँव के जिम्मेदार लोग हैं, गाँव के माजीन लोग हैं। ये जो वाक़या सरजीवाड़ में हुआ है, हमारे 2 भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो गांव के ज़ईफ़ुल उम्र थे, तकरीबन उनकी 50-60 साल उम्र थी। वो माल मवेशी के लिए औरतें, बच्चे, बूढ़े सब दिन को चलाते हैं। तो कहीं माल आगे चला गया है, वो रात को ढूंढने के लिए गए तो इंडियन आर्मी ने उनको मार के शहीद कर दिया और उन्होंने रिपोर्ट में डाल दिया कि ये पाकिस्तान के दहशतगर्द थे। दहशतगर्द नहीं थे, वो ज़ईफ़ुल उम्र थे। इंडियन आर्मी ने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। दहशतगर्दी खुद इंडियन आर्मी करती है। के इलाके के 2 मजीन थे, एक का नाम मलिक फारूक और दूसरे का नाम मोहम्मद दीन नंबरदार। ये कोई दहशतगर्दी में नहीं पाए जाते हैं कि अरसा दराज से यहाँ रहते हैं। वो शाम को कहीं ना माल मवेशी को ढूंढने के लिए गए और इंडियन आर्मी ने फायर करके उनको हला कर दिया, जो हम भरपूर मजम्मत करते हैं। मेरे 2 भाई अपने माल मवेशी ढूंढने के लिए एलओसी लाइन के करीब गए तो इंडियन आर्मी वालों ने फायर करके दोनों को शहीद कर दिया। लिहाजा हमारे साथ बहुत नाइंसाफी और जुल्म
कर रहे हैं। हम यहाँ मकामी लोग हैं, वो इस जगह के मकामी थे, हम इस जगह के मकामी हैं। इंडिया आर्मी ने इन बंदों को शहीद किया है और ये उनने दहशतगर्द बनवाया है, लेकिन दहशतगर्द ये दोनों नहीं थे। ये गांव के माजातीन लोग थे, बड़े लोग थे, 50-60 साल इनकी उम्र थी और उम्र के ज़रीफ़र लोग थे। माल मवेशी को मोड़ने के लिए गए थे, तो ये इंडिया आर्मी ने दहशतगर्द बनाकर इनको शहीद कर दिया। और अब आपको बताएंगे, थर पार करके खूबसूरत मोर बीमारी के बायस सैकड़ों की तादाद में मरने लगे हैं, मगर महकमा वाइल्ड हुकाम की जानिब से अभी तक कोई इकदाम नहीं उठाए गए। बढ़ती हुई बीमारी सहरा के हसीनों जमील मोर के लिए जानलेवा साबित हो गई है। मोर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन रवा साल में पुरस्रार बीमारी के बायस दर्जनों की तादाद में मोर मर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि शदीद गर्मी, पानी की किल्लत और वबाई अमराज से मोर पहले बुखार और नज़ले जुकाम से बीमार होते हैं, जिसके बाद गले में सूजन हो जाती है, जिससे चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं और फिर मौत वाक़ई हो जाती है। महकमा वाइल्ड लाइफ हुकाम की जानिब से अभी तक मोरों के लिए कोई इक़दाम नहीं हुए, जिससे रोजाना की बुनियाद पर 1 दर्जन से जायद मोर हलाक हो रहे हैं। थरबासियों ने मुतालबा किया है कि सहराए थर में हर साल मुख्तलिफ अमराज और खुराक की कमी से सैकड़ों मोर हलाक हो जाते हैं। थर के इस खूबसूरत परिंदे की जिंदगी बचाने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ को अमली इक़दाम उठाने चाहिए।